सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं जो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। मान लेते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी भारत के भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी DSSB की पीजीटी की भर्ती आई हुई है, उसमें भी दोस्तों ये क्लासेस काफ़ी हेल्प करेंगी भारत के भूगोल की। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की नदियां, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र दोनों का अध्ययन कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार पर स्थित कैलाश श्रेणी में स्थित चेम युंग डुंग हिमानी से। तो इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत पठार पर स्थित, तिब्बत पठार पर स्थित, तिब्बत पठार पर स्थित कैलाश श्रेणी पर स्थित कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के, कैलाश श्रेणी के चेम युंग डुंग हिमानी से। ठीक है, तिब्बत के पठार पर कैलाश श्रेणी है, उस श्रेणी के पास में, उस श्रेणी में स्थित है चेम युंगडुंग हिमानी, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे, भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में दोस्तों 916 किलोमीटर है। और तिब्बत के पठार पर इसे सांगपो कहते हैं। कहां पर? तिब्बत के पठार पर, तिब्बत पठार पर इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो कहते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में, अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों में, उच्च पर्वतीय भागों में इसे शियांग तथा निम्न पर्वतीय भागों में, तथा निम्न पर्वतीय भागों में दिहांग और असम राज्य में, भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में, तथा बांग्लादेश में, तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ये दोस्तों भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बोझिल नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली सबसे बोझिल नदी है, सबसे बोझिल नदी है। इसके बाद में दोस्तों माजुली द्वीप,
माजुली द्वीप इसी नदी पर है, इसी नदी में है, इसी नदी में स्थित है। क्या होता है, असम राज्य में नदी दो भागों में होकर विभाजित होती है, चलती है, तो जिसके बीच में क्या एक द्वीप है, उसका नाम रखा गया है माजुली, और ये इस नदी पर ही स्थित है या इस नदी में स्थित है। सही है। बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। माजुली द्वीप का एरिया कितना है, 929 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। सही है। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, असम में है। बात करते हैं कि ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के गुलांडो नामक स्थान पर, गुलांडो नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। के बाद में बात करेंगे बराक नदी की। बराक नदी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मेघालय पठार के दक्षिणी भागों से, मेघालय पठार के दक्षिणी भागों से बराक का उद्गम होता है, और ये असम और त्रिपुरा में बहती है। असम और त्रिपुरा में बहती है। बराक नदी बांग्लादेश के भैरवी बाजार में, बांग्लादेश के भैरवी बाजार में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अगली है हमारी तीस्ता नदी। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है। इसका उद्गम सिक्किम राज्य के, इसका उद्गम सिक्किम राज्य के कंचनजंगा के कंचनजंगा के जेमू हिमानी से, जेमू हिमानी से इसका उद्गम होता है। 1787 से पहले ये नदी गंगा की सहायक नदी थी, गंगा की सहायक थी, सहायक नदी थी। सही है। और ये भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित है। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित है। 1983 में तीस्ता नदी संधि हुई। 1983 में तीस्ता नदी संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ दोस्तों,
39% पानी का इस्तेमाल भारत करेगा और 36% पानी का इस्तेमाल बांग्लादेश करेगा। ठीक है, और बाकी का बचा पानी वो नदी में रहेगा। अगली है दोस्तों संकोश नदी। ये भूटान की सबसे फेमस नदी है। भूटान की प्रमुख नदी है और ये नदी धुबरी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धुबरी के दक्षिण में, धुबरी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अगली है दोस्तों मानस नदी। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है। तिब्बत के पठार पे इसका उद्गम होता है। तिब्बत पठार से निकलती है ये दोस्तों पूर्ववर्ती नदी है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है और क्या है, ये मानस राष्ट्रीय पार्क के, मानस राष्ट्रीय पार्क के मध्य से प्रवाहित होती है। अगली है दोस्तों सुबनश्री। अगली नदी है सुबनश्री। ये महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय से निकलती है। अगली है धनश्री। ये भी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है। यह नदी नागा पहाड़ियों से निकलती है। नागा पहाड़ियों से निकलती है। धनश्री की लंबाई 352 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भी अध्ययन कर लिया है। उत्तर भारत की हमारी नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है, अब हम अगली क्लास में दक्षिण भारत की नदियों को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे क्या उनको भी लाभ मिल सके। तो एक एक करके जैसे हमने शुरू में बताया है, हम सभी टॉपिक को भारत के भूगोल के कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे पूरे ज्योग्राफी को ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अन्य सब्जेक्टों को भी हम फ्री में बिल्कुल पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भारत की नदियों का तीसरा पार्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे उत्तर भारत की नदियां पूरी हो चुकी हैं। अब हम अगली क्लास से दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।